मेरी बात को कृपा पूर्वक आप सुने। जैसे अपने चलते 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 थक जाते हैं तो किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर चलने की शक्ति आ जाती है। दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ता ही रहे, दौड़ते गिर पड़ेगा तो पड़े पड़े में ताकत आ जाएगी, स्वतः स्वभाव फिर चलने की। बोलते 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 बोलना बंद ही नहीं करे, बोलता ही रहे तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर चुप रह जाओ, थोड़ी देर बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति निष्क्रियता से आती है। काम धंधा करते करते नींद आती, सो जाओ, सोने के बाद बोलने की, देखने की, चलने फिरने की ताकत आ जाती है। तो ताकत सब भरी हुई है निष्क्रियता में, क्रियता में नहीं है। ऐसी पदार्थ को से हमारे को सुख मिलेगा। ये सुख तब मिलेगा जब पदार्थों का सहारा छूट जाएगा, भीतर से पदार्थों का महत्व बढ़ जाएगा। उस समय में जो सुख मिलेगा पदार्थों का भी मिलेगा है ही नहीं। ऐसे ही क्रिया से सुख मिलता है, क्रिया से भोग होता है, इन भोग में रोग होता है, इससे थकावट होती है, मन की शक्ति क्षीण होती है। और चुप रह जाओ तो शक्ति संचय होता है। क्रिया रहित होने से एक ताकत आती है भीतर। तो क्रिया रहित होने में ताकत है, वो परमात्मा स्वरूप जो स्वयं, उसमें सब शक्ति वहां से आती है। हम लोगों में ताकत बोलने, चलने, खाने पीने की, बात करने की शक्ति आती है। तो शक्ति वो स्थिरता में है, स्थिरता में शक्ति है। तो वह स्थिरता कैसे हो? वो स्थिरता हर एक की होती है, ख्याल नहीं है उधर, वो वृत्ति होती है। थोड़ा और ख्याल करें। ये तो मैं ख्याल करने की ये बताई कि स्थिरता से ताकत आती है। इस तरफ आपका ख्याल कराया। बोलते बोलते चुप हो जाओ तो बोलने की शक्ति आ गई। काम करते करते थक जाओ तो बैठ जाओ, काम करने की ताकत आ जाएगी। चलते चलते थकावट हो जाओ तो आप बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम करो, चलने की ताकत आ जाएगी। तो ताकत निष्क्रिय तत्व से मिलती है और सक्रिय में ताकत नष्ट होती है। ये एक सिद्धांत है, इसको समझ ले तो आदमी कुछ तो होश आ जाता है उसे। नहीं तो अभी तो पदार्थों में, क्रिया में ही ताकत मानते हैं आप। ये क्रिया और पदार्थ शक्ति का नाश करने वाली है, आपका पतन करने वाली चीज है। इनसे रहित होने पर आप में ताकत आती है। जो आदमी काम करता है वो काम करता न करने से शक्ति आती है उसमें। खेत का काम करो तो थोड़ा सा विश्राम ले लो, होगा ठीक। चलो तो थोड़ा बैठ जाओ, विश्राम ले लो, फिर काम होगा। बंदर को आपने देखा नहीं, कूद तो बैठ, फिर बैठ जाए थोड़ा, फिर बैठ, फिर कूदता, फिर चलो तो बैठ जाएगा। तो बैठने से क्या होता है? चलने की शक्ति आती है, ताकत आती है। पशुओं में, पक्षियों में, सब में ऐसे आप में भी शक्ति आती है। आप ख्याल नहीं करते, इधर ख्याल करो तो आप खुद को अनुभव होगा कि देखते देखते देखने की शक्ति नष्ट होती है। चुप रहो, आंखें भेज लो, देखने की ताकत आ जाएगी। तो शक्ति से, ये चलने से, क्रिया से शक्ति क्षीण होती है। क्रिया के करने में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान आदि ये कारक होते हैं। अब कर्ण रहित, कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि इन कर्णों से काम नहीं ले तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर इस बात को तो अब सीख तो लिया, अब कर्ण निरपेक्ष, पर तो ध्यान नहीं देते। अब कर्ण निरपेक्ष कैसे हो? तो उसके लिए विधि बताया कि भाई ये श्वास बाहर छोड़े, छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप देखो थोड़ी देर कुछ नहीं चिंतन होगा, करके देख लो। अभी ये कोई ऐसे नहीं, कोई अभ्यास करने से होगी नहीं, अभी कोई कर लो। चिंतन करके छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं चिंतन। तो कुछ नहीं चिंतन, ये चाहे इतनी देरी हो, पर ये अवस्था हरेक की हो सकती है। हो सकती है नहीं, होती ही है, ख्याल नहीं करते आप। एक बात याद आई, इसके बाद दूसरी बात याद आती है। तो पहली बात नष्ट हुई, दूसरी बात पूर्ण हुई, तो बीच में खाली रहा मन, उसमें विश्राम मिलता है। ये समता है, ये समता ही असली चीज है, परमात्मा का स्वरूप है। संसार में उस समय नहीं रहता है, परमात्मा के स्वरूप में रहता है। तो वो कर्ण से नहीं, कर्ण निरपेक्ष है वो। अब क्या करना, क्या क्रिया है ही नहीं, न करता है न कर्ण है। तो इस तरह से निरपेक्ष में बिल्कुल कुछ भी चिंतन नहीं।
अचानक ऐसी अवस्था होती है। अब होने के लिए मैंने दो बात बताई। एक तो प्रसदन विराजन, बाहर श्वास छोड़ना और फिर बाहर ही रोक देना थोड़ी सी देर, फिर धीरे धीरे ले लिया। तो एक वृत्ति रहती अवस्था होती है। आप करके देखो होता है कि नहीं होता है। पूर्णा एक हुई, दू छूटी, दूसरी पूर्णा हुई तो बीच में संधि में निराकुल होता है। जैसे डोला होता है, झूला होता है, वो झूला जो झूलते हैं उसमें झोला यहाँ लकड़ी से बंधा हुआ है। कल्पना करो तो वो झूला इधर जाएगा इधर भी जाएगा और झूला होगा। हिंड कहते हैं, अपने हिंडते हैं। तो वो जो झूला होता है वो एक लकड़ी के सामने एक समावस्था में आता है। समावस्था में आए बिना इधर जाएगा कैसे? और इधर से समावस्था आए इधर कैसे जाएगा? तो समावस्था आती है। ऐसे वृत्तियों की क्रियाओं की समावस्था आती है और वो समावस्था परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो उस समावस्था में स्थित रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसमें कर्ण क्या करेगा? कर्ता क्या करेगा? उद्योग क्या करेगा? क्या उद्योग है उसमें? अब दूल्हा घूमता है, समावस्था में आ जाएगा तो उसमें कुछ करना पड़ेगा। स्वतः समावस्था आवेगी ही, ऐसे कर्ण रहित अवस्था होती ही है, हर एक प्राणी की होती है। अब उसको साधन मान दो, कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा, और नहीं तो होकर चले जाएगी। आपको कोई लाभ नहीं, आप ख्याल ही नहीं करते उधर। तो ऐसी कर्ण रहित अवस्था हो, कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो ऐसे चुप रह जाओ। अभी आप काम करते करते चुप हो जाओ, कुछ चिंतन नहीं है। अचानक स्वाभाविक ही। तो एक तो मैंने बताया प्रसदन विधान, ये एक बताया आंखें है ना, इसको हमेशा ऐसे 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 करके फिर चुप हो जाओ। तो जितने मन के संकल्प विकल्प है ना, उसी कुचल हो जाएगी, कट जाए, कट जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। तो ये दो वृत्ति दूर करने, वृत्ति स्थिर करने का उपाय बताया। इनसे वृत्ति स्थिर हो जाती है, वो करने पर साधना साफ हो जाता है और जागृत की सुषुप्ति हो जाती है। तो वो क्षण मात्र हो, चाहे बढ़ाए लो आप, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर लो, कौन मना करता है? तो वो मना करने से ये निर्विकल्प होने की ताकत आप में आ जाएगी। निर्विकल्प में जो शांति है, जो सुख है, जो ताकत है, वो विकल्प संकल्प में नहीं है। निष्क्रिय में जो ताकत है वो क्रिया में नहीं है। क्रिया में ताकत हुई नहीं, होगी नहीं, थकावट होगी। क्रिया करने थकावट होती, भोग जितना भोगा जाएगा उनमें थकावट हो जाती है। खाते खाते खा नहीं सकोगे, पानी पीते पीते पी नहीं सकोगे, देखते देखते देख नहीं सकोगे। कोई क्रिया करो थकावट होगी। उन थकावट का नाम यहाँ तृप्ति कहते हैं। तृप्ति होगी, सब भोजन कर लिया तृप्ति होगी। तृप्ति का धूल की होगी, खा नहीं सकते, ताकत नहीं रही। बात होती है वास्तव में शक्ति क्षीणता, शक्तिहीनता को तृप्ति कह देते हैं। सब भोजन कर लिया तृप्ति हो गई। तृप्ति क्या है कि खा नहीं सकते, खाने की शक्ति नष्ट हो गई, अब खाने की ताकत नहीं रही, इसका नाम कह दिया तृप्ति। तृप्ति नहीं है, थकावट है। थकावट से चुप होते, वो शक्ति रहते आप चुप हो जाओ तो आपको बहुत बल मिलेगा। उसमें भी बल मिलता है कि थकावट की क्रिया नहीं कर सकते, बल मिलेगा आपसे, आप बल मिलेगा, भगवान की तरफ से बल मिलेगा। कुछ न करने से करने की ताकत आ जाएगी। तो मैंने ये बीच में पूछा कि ये बातों के द्वारा आप बात समझ गए कि नहीं? अनुभव में न हो चाहे, पर बातों के द्वारा तो समझ गए ना, ऐसे होता है चीज। तो जागृत में वो सुसुप्ति